दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आपके घर के बाहर किसी बगीचे में या फिर गमले में उगी हुई छोटी सी हरी घास आपकी फूटी सी फूटी किस्मत को रातों रात चमका सकती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम जिसे साधारण सी घास को पैर तले रौंद देते हैं, जिसे हम दूर्वा कहते हैं, वे कोई साधारण घास नहीं है। हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र में और हमारे ग्रंथों में इस नन्ही सी दूर्वा घास को एक दिव्य संजीवनी का दर्जा दिया गया है। अगर आपके जीवन में एक के बाद एक विघ्न बाधाएं आ रही है, बनता हुआ काम आखिरी मौके पर बिगड़ जाता है, हाथ में पैसा टिकता नहीं है, पानी की तरह बह जाती है, व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा है, या फिर आपकी कुंडली में बुध ग्रह पूरी तरह से पीड़ित हो चुका है, जिसके कारण आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तनाव रहता है, तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों आज मैं आपको तंत्र शास्त्र के ऐसे अद्भुत, गुप्त और असरदार दूर्वा उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आपने पूरी विश्वास के साथ में कर लिया तो विघ्नहर्ता श्री गणेश स्वयं आपके जीवन के सारे कष्ट को हर लेंगे। दोस्तों वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो रहस्य मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं वह आपको इंटरनेट पर या फिर किसी साधारण किताब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के भक्ति और श्रद्धा के साथ में इस अलौकिक सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय भगवान गणेश। दोस्तों मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, और मैं हर दिन अपने वीडियो में आप सभी को बोलता हूं कि मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों आप जो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ में जरूर जुड़िए। अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कमेंट के माध्यम से आपकी बिल्कुल ही मदद करेंगे। दोस्तों सबसे पहले यह समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर इस छोटी सी दूर्वा में इतनी असीम ऊर्जा कहां से आती है। तंत्र शास्त्र कहता है कि दूर्वा घास केवल एक पौधा नहीं बल्कि यह अमृत का अंश है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था और देव दानव अमृत कलश के लिए युद्ध कर रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। जहां जहां वह बूंद गिरे थे वहां दूर्वा का घास जन्म हुआ था। इसलिए दूर्वा में आपने देखा होगा कभी भी खत्म न होने वाली जीवन शक्ति होती है। आप दूर्वा को उखाड़ करके फेंक दीजिए, यह फिर से हरी हो जाएगी। इसे धूप में सुखा दीजिए, थोड़ा सा जल मिलते ही यह पुनः मुस्कुरा उठेगी। दोस्तों तंत्र विज्ञान में दूर्वा को अमृत वल्लरी कहा गया है। यह साक्षात विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का हृदय है। गणपति महाराज को 56 भोग चढ़ा दीजिए, ढेरों सोने चांदी का आभूषण अर्पित कर दीजिए, वे उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने केवल 21 गांठ दूर्वा से प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों जब आप तंत्र शास्त्र के अनुसार दूर्वा का सही प्रयोग करते हैं तो आपकी ऊर्जा सीधे ब्रह्मण्य ऊर्जा तक पहुंच जाती है, ब्रह्मण्य ऊर्जा से जुड़ जाती है। आपके चारों तरफ नकारात्मक आभा मंडल तुरंत नष्ट हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। दोस्तों क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कहना कुछ चाहते हैं और मुंह से कुछ और दूसरा निकल जाता है? क्या आपकी बुद्धि सही समय पर निर्णय नहीं ले पाती है? क्या आप व्यापार करते हैं लेकिन हमेशा नुकसान में रहते हैं? क्या आपकी वाणी में वह आकर्षण नहीं रहा कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है? अगर इनमें से एक भी बात आपके साथ में हो रही है तो समझ लीजिए कि आपके कुंडली में बुध ग्रह जो है दुखी है, पीड़ित है और दोष युक्त है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र में बुध ग्रह को राजकुमार माना गया है। बुध ग्रह हमारी बुद्धि, वाणी और व्यापार, धन संबंधी और हमारी त्वचा का कारक होता है। और तंत्र में बुध ग्रह को शांत करने का सबसे सरल, सबसे तीव्र और सबसे प्रभावशाली माध्यम है दूर्वा घास। दोस्तों हरी दूर्वा साक्षात बुध ग्रह का प्रतीक है। जब आपका बुध ग्रह खराब होता है तो घर में निर्धनता आती है, रिश्ते टूटने लगते हैं और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको तंत्र शास्त्र का वह पहला महा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके बुध ग्रह के दोष को जड़ से उखाड़ करके फेंकेगा। दोस्तों यह प्रयोग आपको किसी भी बुधवार के दिन से शुरू करना है।
बुधवार की सुबह स्नान करके शुद्ध, साफ और सुधरे कपड़े पहने। किसी भी साफ स्थान या फिर बगीचे से 108 दुर्वा की पत्तियां तोड़ करके लाए। ध्यान रखें, दुर्वा ऐसी जगह से तोड़ी गई हो जहां कोई गंदगी न हो। अब इन 108 दुर्वाओं को धोकर इनकी 21-21 गांठें या फिर एक सुंदर सी माला बना ले। इसके बाद गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी मिला करके इस दुर्वा पर छिड़के। अब किसी भी भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में जाइए, या आप मंदिर नहीं जा सकते, आपके आसपास में मंदिर नहीं है, तो आप भगवान गणेश जी के मूर्ति के सामने बैठ जाइए। मतलब आपके पास जो भी तस्वीर है भगवान गणेश जी के, उसके सामने पर आप बैठ जाइए। गणेश जी के चरणों में या फिर उनके मस्तक पर यह दुर्वा अर्पित करें और मन ही मन में 108 बार इस चमत्कारिक मंत्र का जाप करें। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। भगवान गणेश जी का मंत्र है और बुध ग्रह जी का मंत्र है। ओम गंग गणपते नमः या फिर ओम बुन बुधाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। दोस्तों, जब आप दुर्वा पर कच्चा दूध और हल्दी छिड़क कर गणेश जी को चढ़ाते हैं तो बुध ग्रह का नकारात्मक प्रभाव तुरंत शांत होने लगता है। यदि आप यह प्रयोग लगातार 7 बुधवार कर लेते हैं तो आपकी बंद पड़ी बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। आपके व्यापार जो मंद चल रहा था उसमें अचानक तेजी आने लगेगी। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते थे वे आपके वाणी के कायल हो जाएंगे। यह बुध दोष को मिटाने का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक अनुष्ठान है। दोस्तों, अब आते हैं उस समस्या पर जिससे आज हर दूसरा व्यक्ति परेशान है, काम में विघ्न आना। आप नौकरी का इंटरव्यू देने जाते हैं, सब कुछ सही रहता है लेकिन आखिरी में रिजेक्ट हो जाते हैं। आप नया घर बनाना चाहते हैं, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। शादी विवाह की बात चलती है और अचानक टूट जाती है। बेटी या बेटा का करियर बनते बनते बिगड़ जाता है। अगर आपके जीवन के हर मोड़ पर एक अदृश्य विघ्न बाधा खड़ी हो गई है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का, दुर्भाग्य का साया है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में से दुर्भाग्य को काटने का एक ऐसा अग्नि शास्त्र बताया गया है जो पल भर में सारे विघ्न को भस्म कर देते हैं, और यह प्रयोग है दुर्वा तिलक का। मंगलवार या फिर बुधवार की शाम को ताजी दुर्वा घास लाए। उस दुर्वा को सिलबट्टे पर या फिर किसी शुद्ध पत्थर पर थोड़ा सा गंगा जल डालकर पीस ले। उसका एक बारीक पेस्ट बना ले। अब इस दुर्वा पेस्ट में थोड़ा सा रक्त चंदन और एक चुटकी कुमकुम को मिला ले। इस मिश्रण को भगवान श्री गणेश जी के चरणों में रख दे और धूप दीप दिखाकर प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन के समस्त विघ्नों का नाश करे। इसके बाद रोज सुबह पूजा के बाद उस दुर्वा और चंदन के पेस्ट का तिलक अपने माथे पर लगाए, मतलब अपने बाहों के बीच, मतलब अपने आज्ञा चक्र पर इसे लगाए। दोस्तों, माथे का आज्ञा चक्र हमारे ऊर्जा का केंद्र होता है। जब दुर्वा और रक्त चंदन का तांत्रिक मिश्रण आपके आज्ञा चक्र से स्पर्श होता है तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर, कोई भी तांत्रिक बाधा आपको छू भी नहीं सकती है। आप जिस काम के लिए घर से बाहर निकलेंगे वह काम चुटकियों में पूरा होगा। विघ्न आपके रास्ते से ऐसे हट जाएंगे जैसे सूर्य उगते ही अंधेरा गायब हो जाता है। दोस्तों, अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे तंत्र शास्त्र में लक्ष्मी आकर्षण कहा जाता है। अगर आपके सिर पर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, हथेली में खुजली तो होती है पर पर्स खाली रहता है, तो यह उपाय आपकी दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से खदेड़ देगा। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार दुर्वा में धन को अपनी ओर खींचने की मतलब चुंबकीय शक्ति होती है, लेकिन इसे जागृत करना पड़ता है। दोस्तों, किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन सुबह सुबह ताजी दुर्वा उखाड़ लाए। ध्यान रहे, दुर्वा की जड़ें टूटनी नहीं चाहिए। जड़ समेत आपको दुर्वा को रख करके लाना है। उस दुर्वा की जड़ को साफ जल से धो ले। अब एक छोटा सा पीला या फिर लाल रेशमी कपड़े में आप इसे बांध दे। उस कपड़े पर दुर्वा की जड़ को रखें, साथ में एक चांदी का सिक्का और 5 हरी इलायची रखें। यदि चांदी का सिक्का ना हो तो आप साधारण सिक्का भी उसमें रख सकते हैं, वह भी चलेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत मतलब अखंडित चावल रखना, कहीं से कटे फीटे टूटे नहीं होना चाहिए, और एक चुटकी भर आपको हल्दी उसमें छिड़क देना है। अब इस कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लेना है। इस पोटली को हाथ में लेकर 21 बार श्री गणेश जी का इस मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीम गम सौम्याम गणपतये वर वरद सर्वजनम में वसमान स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र बोलने के बाद इस पोटली को धूप दिखाए और अपने तिजोरी या फिर लाकर वाले उस स्थान पर रख दे जहां आप अपना पैसा रखते हैं। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में लिखा है कि जिस तिजोरी में मंत्रों से सिद्ध कोई दुर्वा की जड़ को रखी जाती है
वह तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। वहां साक्षात माँ लक्ष्मी और कुबेर महाराज का वास हो जाता है। आपके धन की स्रोत खुलने लगेंगे, अटका हुआ पैसा वापस आने लगेगा और घर में बरकत ही बरकत होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक और अलौकिक चमत्कारिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, प्रभु का ध्यान करते रहें। जय श्री गणेश, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।